नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश। और कोविड की सिचुएशन के अंदर आजकल सिटी स्कैन कराने के लिए भीड़ लगी हुई है। कई किस्सों में ऐसा होता है कि उनको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जस्ट फॉर श्योर उन लोगों को सिटी स्कैन कराना है। उनको सिटी स्कैन का स्कोर कितना है ये जानना है। वैसे ये ठीक भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इसका ओवर यूज़ कर रहे हैं या तो मिस यूज़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि अगर आपको सिटी स्कैन की ज़रूरत है तो कब है, आपको कब सिटी स्कैन कराना चाहिए, किस कंडीशन में या तो किस इंडिकेशन में आपको सिटी स्कैन कराना चाहिए। अगर आप एक्सरे भी कराते हैं तो भी चलता है, लेकिन सिटी स्कैन थोड़ा एक्सरे से बढ़िया टेक्नोलॉजी वाला होता है। कोविड की सिचुएशन के अंदर इसका काफ़ी अच्छा रोल पाया गया है। अब सबसे पहले तो यही बताता हूँ कि किन लोगों को सिटी स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोग जिनको एसिम्प्टोमेटिक है या तो फिर माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, मतलब उनको कुछ ज़्यादा सीरियस कंप्लेन नहीं है, इन लोगों को सिटी स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए कि अगर आपको बुखार है, आपको खांसी है, अगर आपको सर दर्द है, बदन दर्द है, बहुत ही वीकनेस महसूस कर रहे हैं, तो ये माइल्ड सिम्टम्स हैं। माइल्ड सिम्टम्स के अंदर आपको सिटी स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ ज़रूरत होती है, तो जैसे कि मॉडरेट और सीवियर इलनेस वाले जो लोग हैं कोविड के, इन लोगों को सिटी स्कैन कराने की ज़रूरत होती है। तो इसमें कौन कौन आता है? तो ऐसे लोग जिनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, जिनकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बहुत बढ़ रही है, जिनका चेस्ट पेन या तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट बहुत है और वो भी बढ़ रहा है, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से कम है या तो 90 से कम है और वो घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं या तो घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ट्रीटमेंट ले रहे हैं या तो घर पे अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन ड्रॉप होता है तो भी आपको सिटी स्कैन कराना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपका टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आपको बहुत सारी खांसी है, साथ में आप सांस नहीं ले पा रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी स्थिति बिगड़ने वाली है, और साथ में आपको बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे कि लोग डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, HIV है, कैंसर वाले हैं, जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही डाउन है, बहुत ही वीक लोग हैं, जैसे कि लीवर प्रॉब्लम है, फेफड़े की पहले से ही प्रॉब्लम है, COPD है। तो ऐसे मरीज़ जिसका रिस्क फैक्टर है, इन लोगों को सिटी स्कैन करा लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की तबीयत बिगड़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती है और इस बार का जो स्ट्रेन है वो बहुत ही ख़राब है और इसमें लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो इन लोगों को सिटी स्कैन करा लेना चाहिए। अब सिटी स्कैन जो कराते हैं वो भी उसका टाइमिंग होता है। ऐसा नहीं कि अगर आज आपको कुछ तकलीफ हुई और आज ही आपने सिटी स्कैन करा लिया। सिटी स्कैन कम से कम आपको 4 या 5 दिन के बाद पहली बार कराना चाहिए। अब एक और एडवांटेज सिटी स्कैन का ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि RT-PCR टेस्ट कराया नेगेटिव है, रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया वो भी नेगेटिव है, लेकिन फिर भी पेशेंट को कोविड के लक्षण दिख ही रहे हैं। तो इस केस में सिटी स्कैन कराते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा रहती है, इसलिए आप डायग्नोसिस के लिए भी सिटी स्कैन करा सकते हैं। तो इन लोगों को सिटी स्कैन कराने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब समझ लीजिए कि आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं, तो वो लोग भी हैं, पर ऐसे लोग हैं जो एक बार सिटी स्कैन कराया फिर उसके 1 हफ्ते बाद या 4-5 दिन के बाद तुरंत करा लेते हैं। मतलब पहले बोलते हैं पहले 9 स्कोर था, अब 12 है या 8 है। तो आपको स्कोरिंग सिस्टम के ऊपर आपको नहीं जाना है। स्कोरिंग सिस्टम आपका वायरस जो लंग्स के अंदर है, वहाँ पर वायरस के हिसाब से जो भी कितना इन्फ्लेमेशन हुआ है, कितना एडिमा हुआ है, ये दिखाता है। वहाँ पे आपका लंग इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूर है, लेकिन वो आपका परमानेंट डैमेज वहाँ पर नहीं है, वो रिकवर हो सकता है। इसलिए सिर्फ स्कोरिंग सिस्टम के ऊपर आपको नहीं जाना है। अगर आप रिकवर हो चुके हैं या फिर अगर आप रिकवर हो रहे हैं तो आपको 3 या 4 हफ्ते बाद ही सिटी स्कैन कराना है, अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर आपका सिटी स्कैन का स्कोर इम्प्रूव हुआ है या नहीं। तब तक आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से रिकवर हो चुके हैं या आपको बाद में प्रॉब्लम हो रही है ऐसा लग रहा है, तो आप पोस्ट कोविड सिंड्रोम के अंदर भी आप चाहे तो फाइब्रोसिस का क्या हाल है ये देखने के लिए भी सिटी स्कैन करा सकते हैं, लेकिन उसको भी 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ही कराइए, उसके पहले आप सिटी स्कैन मत कराइए।
तीसरी बात, लोग सिटी स्कैन स्कोर सिस्टम के हिसाब से बहुत कुछ डिसाइड करने का चाहते हैं। मतलब मेरा स्कोर इतना है तो मुझे रेमडेसिविर ले लेना चाहिए, या तो मेरा स्कोर इतना है तो मुझे एडमिट हो जाना चाहिए। तो ये इंडिकेटेड नहीं है, मतलब ये एडवाइजेबल भी नहीं है। स्कोर के हिसाब से हाँ, अगर आपका स्कोर ज़्यादा है, आपका लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, पर अगर आप ठीक है तो आप वैसे भी जो स्टैंडर्ड केयर होती है उसके हिसाब से भी आप अच्छे हो सकते हैं। तो रेमडेसिविर स्कोर के हिसाब से नहीं जाता है, आप ऐसे भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये आपको जजमेंट जरूर देता है कि आपको किस प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपको जनरल वार्ड में ज़रूरत है, या तो फिर अगर आपको कोई HDU मतलब हाई डिपेंडेंट यूनिट में ज़रूरत है, या तो फिर आपको ICU केयर की ज़रूरत है। ये आपका डिफाइन कर लेता है कि आपको कहाँ पे जाके अपने आप को ठीक से ट्रीटमेंट कराना है और कौन से वार्ड बेड पे आपको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाएगा। तो इसलिए सिटी स्कैन कराने की जल्दी मत करिए। सिटी स्कैन तभी कराए जब डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। शुरुआत के दिनों में कभी भी सिटी स्कैन मत कराइए, इससे कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। और 4-5 दिन के अंदर या 1-2 हफ्ते के अंदर ही सिटी स्कैन वापस कराना ये भी गलती है। सिटी स्कैन इस चीज़ों में तभी कराए जब डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं। थैंक यू।